हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर इस नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है, जो 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चली है। पहले 13 तक ही थी, लेकिन 13 को बीपीएससी संयुक्त की परीक्षा के कारण 14 तक चली है। तो 9 से 14 तक जो यह काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है 5 स्लॉटों में, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउटफुल हो गया है या किसी कारणवश बहुत सारे अभ्यर्थी की काउंसलिंग की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई। तो काउंसलिंग से जो लोग वंचित रह गए या फिर काउंसलिंग में जो भाग लिए लेकिन उनके काउंसलिंग लेटर पर डाउटफुल लिख दिया गया, इन अभ्यर्थियों का आगे क्या होने वाला है और आगे का प्रोसेस कब से कैसे शुरू होगा और कौन सी तैयारी करके आपको रखनी है, इसके संदर्भ में यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ देख समझ लेंगे पूरा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो इस 9 से 14 तक चले काउंसलिंग में बहुत सारे कारण रहे, जिसके चलते या तो काउंसलिंग से कुछ साथी वंचित रह गए या काउंसलिंग कराए भी तो उनके रिसीविंग लेटर पर 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, मतलब किसी न किसी कॉलम में डाउटफुल हो गया। तो या तो काउंसलिंग नहीं करा पाए या फिर कराए भी तो डाउटफुल हो गया। ऐसे लोगों की काउंसलिंग पूरी नहीं मानी जाती है और उनको फिर से काउंसलिंग कराना होता है। काउंसलिंग कराने के दौरान 4 स्थितियां उत्पन्न होनी थी, जिसके बारे में इस दिशा निर्देश में बताया गया था। और वह 4 परिस्थितियां कौन कौन सी उत्पन्न होनी थी। तो पहली परिस्थिति होनी थी कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, यानी जिनका सभी प्रमाण पत्र सही पाया गया उनको पूरी तरह से ओके किया गया। दूसरी परिस्थिति जो बनने वाली थी वह यह थी कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, यानी डाउटफुल में डाला जाएगा। तीसरी जो परिस्थिति बननी थी वह यह थी कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। और चौथी परिस्थिति थी कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। तो चाहे यह पहली स्थिति हो या दूसरी हो या तीसरी हो या चौथी हो, इन चारों परिस्थितियां बननी थी और उसमें किस परिस्थिति में क्या होना था उसको हम लोग जान लेते हैं। तो आप नीचे इस दिशा निर्देश को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। 1 और 3 क्या है? एक है कि सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए, उनका भी सारा प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होगा और उसका रिपोर्टिंग मुख्यालय में होगा। तीसरी स्थिति थी कि उनका प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, तो फर्जी वाले का भी डॉक्यूमेंट भेजना है मुख्यालय में और उसके लिए एक समिति बनी हुई है, जो समिति इन प्रथम दृष्टया फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोगों का जांच करेगा कि इनका प्रमाण पत्र वास्तव में फर्जी है या कहाँ क्या फॉल्ट है। उसके बाद जो दूसरी और चौथी परिस्थिति है, तो दूसरी परिस्थिति है कि डाउटफुल किया गया और चौथी परिस्थिति है कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया। तो दूसरी और चौथी परिस्थिति में फिर से काउंसलिंग होनी है। तो उसमें यह दिशा निर्देश है कि यदि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कोई व्यक्ति असमर्थ रह गया, मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो उसको अंतिम मौका देते हुए टाइम स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा। और जो दूसरी स्थिति है कि संदेहास्पद पाया जाएगा, इसके लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और फर्जी पाया गया उसके लिए भी मुख्यालय स्तर पर उसका जांच इत्यादि होगा। अब बात आती है कि जिनका या तो डाउटफुल हो गया
या फिर काउंसलिंग से वंचित रह गए। काउंसलिंग से वंचित इसलिए हो गए बहुत सारे लोग, या तो किन्हीं को सही जगह सही समय पर जानकारी नहीं हुई या किसी अपने व्यक्तिगत विशेष कारण से अनुपस्थित हो गए। तो जो लोग अनुपस्थित हो गए उन अनुपस्थित लोगों का भी काउंसलिंग फिर से होगा, यानी एक मौका दिया ही जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अनुपस्थित हो गए उनका मौका समाप्त हो गया। तो अनुपस्थित हो गए उनको तो फिर से सब प्रोसेस करना ही है। दूसरा, जो लोग वहाँ गए लेकिन उनका आधार सत्यापन किसी कारण से नहीं हो सका, या आधार सत्यापन हुआ तो बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ, या बायोमेट्रिक आधार दोनों सत्यापन नहीं हुआ, उसमें कारण यह बना कि उनको मोबाइल नंबर जो ले जाना था, जिस पर उनका आधार कार्ड के साथ जो उनका रजिस्टर्ड नंबर था, वे यदि नहीं ले करके गए वह नंबर और उनके नंबर पर ओटीपी नहीं मिला और उन्होंने ओटीपी नहीं बताया, तो वैसे लोग भी काउंसलिंग से वंचित रह गए। तो काउंसलिंग से अनुपस्थित और काउंसलिंग से वंचित रहने का यह सब कारण रहा। उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं था, जो इसमें एडमिट कार्ड मांगा गया था। तो प्रवेश पत्र नहीं रहने के कारण भी जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया था प्रवेश पत्र, वह बहुत सारे लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। तो उसके चलते भी लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पाया प्रवेश पत्र नहीं रहने से, या आधार बायोमेट्रिक नहीं होने से नहीं हुआ, मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं रहने से नहीं हुआ, या नहीं पहुंच पाए तो नहीं हुआ। उसके बाद जो लोगों का उपस्थित हुए बायोमेट्रिक आधार इत्यादि हो गया, लेकिन जब वे काउंटर पर गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो या तो कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट चाहे वह शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो या एडमिट कार्ड हो, इन सबको प्रस्तुत करना था, जिसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सीटेट बीटेट या अनुभव प्रमाण पत्र जो भी वे अपलोड किए थे वह वाटर मार्क वाला लेकर के जाना था। तो बहुत सारे लोगों का गलत अपलोड हो गया था, यानी जहां अपलोड करना था कुछ और लेकिन हड़बड़ी में अपलोड कुछ और हो गया, या साइबर कैफे की गलती से कुछ और अपलोड हो गया। वैसे लोगों को भी डाउटफुल कर दिया गया। डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया, उन लोगों को भी डाउटफुल कर दिया गया, जैसे डाउनलोड करने में मांग रहा था जिस कॉलम में कुछ और, अपलोड कर दिए कुछ और, वैसे लोग भी डाउटफुल में चले गए। उसके बाद ऐसी भी परिस्थिति बनी कि जैसे मान लीजिए कि शैक्षणिक वाले कॉलम में उनका अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड हो गया और अनुभव प्रमाण पत्र वाले कॉलम में शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अपलोड हो गया, वैसे लोगों को भी डाउटफुल में डाल दिया गया। साथ ही साथ ओरिजिनल कोई नहीं ले करके गए, छूट गया घर पर, अपलोड क्या किए थे वह ध्यान में नहीं रहा, या किसी भी कारण से ओरिजिनल नहीं दे पाए, उनका भी हो गया, या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती मिसमैच थी तब भी डाउटफुल हो गया। अब बात आती है कि किसी भी कारण से डाउटफुल हो गया या अनुपस्थित हो गए या काउंसलिंग से वंचित रह गए, तो उनका क्या होना है। तो आपने देखा ही कि उनको फिर से मौका मिलना है। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट अपलोड में कमी के कारण यदि डाउटफुल हुआ है तो पुनः उनको मौका दिया जाएगा और बीपीएससी अपना पोर्टल खोलेगा और उनको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। यह होगा कब, तो कोई भी व्यक्ति अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही जल्द संभावना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में बीपीएससी पोर्टल खोलेगा और आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो ऑप्शन मिलेगा, ये तो 100% श्योर है, लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या क्या सुधार का ऑप्शन दे रहा है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आपको दे रहा है कि नहीं, क्योंकि सक्षमता में अभ्यर्थी को नहीं दिया था, उसमें डीपीओ के माध्यम से आवेदन ले करके तब आपके सक्षमता के फॉर्म में सुधार किया गया था। तो प्रधान शिक्षक में डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका तो अभ्यर्थी को मिलेगा, बाकी क्या क्या सुधार का मौका मिलेगा वह दिशा निर्देश आने पर तय होगा। लेकिन बहुत ही जल्द आपको पोर्टल खुलने जा रहा है और उस पर फिर से अपलोड करना है। आपको करना क्या है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट देना था
उसका आप पीडीएफ बना करके रखें। जैसे शैक्षणिक मार्कशीट का कॉलम आएगा तो सभी शैक्षणिक का मार्कशीट एक साथ आप मर्ज करके अटैच फाइल बनाएंगे। शैक्षणिक का जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें भी आप सभी जो भी सर्टिफिकेट हैं शैक्षणिक या ट्रेनिंग इत्यादि के, उसको आप मर्ज करके एक साथ बना लेंगे। और बाकी जिनका एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या जाति आवासीय जो लगना है जहां पर उसको अपलोड करेंगे ही, अनुभव आधार इत्यादि अपलोड करेंगे। यानी जिस कॉलम में जो चीज़ मांग रहा है उसको करेंगे। पिछले बार लोगों ने शैक्षणिक का एक कॉलम था तो कोई एक ही कागज़ अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें मर्ज करके अपलोड करने का मांग रहा था कि आपको शैक्षणिक में जो जो चाहिए वह एक साथ आप कर सकते थे और मार्कशीट में और सर्टिफिकेट भी एक साथ कर सकते थे। तो इस बार उसको आपको ध्यान रखना होगा कि जो जो डॉक्यूमेंट जिस कॉलम में अपलोड करना है उसी में करेंगे, क्योंकि गलत कॉलम में भी अपलोड हो गया यानी शैक्षणिक वाले जगह पर अनुभव या आपको सीटेट बीटेट हो गया या और अनुभव के जगह पर शैक्षणिक हो गया। अब आप देखे होइएगा कि बीटेट सीटेट के लिए भी अलग कोई कॉलम नहीं दिया गया था, लेकिन काउंसलिंग में मांगा जा रहा था। तो आप करेंगे कि शैक्षणिक के साथ ही इसको भी अटैच कर देंगे। यानी जितना मार्कशीट मांग रहा था उस सभी मार्कशीट को शैक्षणिक मार्कशीट वाले कॉलम में अटैच मर्ज करके एक ही पीडीएफ में डाल देंगे, और जितना सर्टिफिकेट मांग रहा था उतने सर्टिफिकेट को एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ बनाकर सर्टिफिकेट वाले कॉलम में डालेंगे। और बाकी जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट उसमें मांगा जाएगा उसको आप अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही पोर्टल पर यह काम हो जाएगा उसके बाद पुनः तिथि और टाइम स्लॉट और दिशा निर्देश ऑफिशियली जारी होगा, जिसके अनुसार आपकी काउंसलिंग फिर से होगी, रीकाउंसलिंग आपकी संपन्न कराई जाएगी। जैसे ही पोर्टल खुलने से लेकर के आपके रीकाउंसलिंग के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आएगी उसका अपडेट आपको अपने चैनल पर यहाँ मिल जाएगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।